नमस्कार। एक बार पुनः हाजिर हूँ मैं एक नई पाम की वीडियो के साथ आपके ही अपने चैनल गो ब्लॉग्स में। एक सुंदर सी मेल हथेली है और देखिएगा, थोड़ा समझने की कोशिश करिएगा। सबसे पहले तो मैं बता दूं, आपकी बृहस्पति पे एक शानदार चतुष्कोण बन रहा है जो आगे जीवन में बड़े पद की प्राप्ति तो करवाएगा ही, लेकिन आपके जीवन में आपको बहुत बड़ी प्रसिद्धि को भी दिलवाएगा। सबसे पहले देखें तो आपकी जो ये इंडेक्स की फिंगर है, इसके नीचे का जो ये भाग है, ये है जुपिटर का माउंट, ऋषि ग्रह है और हमारी हथेली में बैठने वाले ये प्रथम आचार्य हैं और इन्हें देवगुरु बृहस्पति की उपाधि प्राप्त है। देवताओं के गुरु हैं, ऋषि ग्रह हैं, प्रथम आचार्य हैं, सुंदर और पुष्ट अवस्था में है, बला बल के साथ हैं। ऐसा बृहस्पति किसी का हो तो जन्म कुंडली में या तो लग्न में होता है या केंद्रवर्ती होता है, जो हमेशा अच्छे परिणाम देता है। दूसरा, अगर हम यहाँ पे देखें तो आपका ये अंगूठा है और इसके नीचे का जो ये शानदार हिस्सा दिखाई दे रहा है, ये वीनस का माउंट है। ये दैत्य गुरु शुक्राचार्य जी हैं, ये दैत्यों के गुरु हैं, ठीक है। और हमारी हथेली में बैठने वाले ये सेकंड आचार्य हैं, द्वितीय आचार्य हैं, ये भी ऋषि ग्रह हैं, दोनों गुरु हैं। ये एक देव गुरु है और एक दैत्य गुरु है। ये भगवान शंकर के प्रमुख शिष्य हैं और हमारी जीवन में जो कला है, जो सौंदर्य है, जो सुंदरता है और जो सुख है, ये उसको देने वाले हैं। जिसका शुक्र बढ़िया होता है उसकी लग्जरी लाइफ होती है, तमाम प्रकार के सुख सुविधाओं से वो व्यक्ति बहुत अच्छा रहता है। और 10 आदमियों में भीड़ में कहीं चल रहा हो तो उसकी पहचान अलग से बनती है, चमक होती है, ग्लैमर होता है। ऐसा व्यक्ति चकाचौंध रहता है अगर शुक्र अच्छी स्थिति में रहता है, शुक्र तो। अब यहाँ पे देखो, आपके दोनों ग्रह जो है पुष्ट हैं, बलाबल की स्थिति में है। अब मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा। शानदार स्थिति में आपका शुक्र आ रहा है, थोड़ा अभी हल्की कमी भी होगी, चलेगा, आगे बहुत अच्छा है। और आपका बृहस्पति भी शानदार स्थिति में है, दोनों का रंग भी बहुत अच्छा है, दोनों का बैलेंस अवस्था में भी बहुत अच्छा है, बली भी है। ऐसे में कहना ही क्या है, आपका चेहरा देखकर ही कोई भी आपकी तरफ आकर्षित हो जाएगा, ऐसे गुण ये आपके अंदर दे रहे हैं। मुस्कान जीवन में जबरदस्त रहेगी और औरों को अपनी तरफ आकर्षित करने वाला व्यक्तित्व आपका जबरदस्त रूप में रहने वाला है। ये दोनों गुरुओं का आशीष है आपके साथ। देवगुरु बृहस्पति, दैत्य गुरु शुक्राचार्य बलाबल की स्थिति में है और हथेली की रंगत हल्की गुलाबी स्थिति में दिखाई दे रही है। प्रेमी बहुत ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा लालिमा युक्त अगर हो जाएगी और शुक्र का प्रभाव जैसे उभर रहा है, तो थोड़ा सा अपना विवेक को अपने पास रखना है, क्योंकि आमोद प्रमोद पुरुष के अंदर ये बहुत ज़्यादा दे देता है, ठीक है ना। तो व्यक्ति ज़्यादातर जो है आमोद प्रमोद में ही बहुत ज़्यादा रहता है, क्योंकि शुक्र जो है बड़ा सुख देने वाला ग्रह है, आप समझ रहे होंगे। तो इसलिए थोड़ा सा जो है विवेक का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि जब बहुत ज़्यादा आमोद प्रमोद, बहुत ज़्यादा लग्जरी जीवन दे देता है तो फिर व्यक्ति परवाह नहीं करता है। तो ये चीज़ें बहुत अच्छी। बहरहाल दोनों ग्रहों का बहुत ज़बरदस्त जो है आपके जीवन में चीज़ें देता हुआ दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पे दूसरी चीज़ देखिएगा, यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 रेखाएं उदयमान स्थिति में हैं, अभी पहुंची नहीं है लेकिन उदयमान स्थिति में है। इसका मतलब ये जरूर है कि किसी की मेहरबानी पे जो है आप आश्रित नहीं रहेंगे, किसी के सहयोग मिलेगा तब जाके आगे बढ़े, ऐसी चीज़ों में आकर्षित नहीं रहेंगे, आश्रित नहीं रहेंगे। स्वयं के परिश्रम, स्वयं की मेहनत के बल पे
अपने जीवन काल में श्रेष्ठ सफलता आप हासिल करेंगे। भले ही जो प्रारंभिक दौर है हल्का संघर्ष भी है, उतार चढ़ाव भी है, लेकिन इस चीज से आप बहुत कुछ सीख रहे हैं और इसी चीज के बदौलत आप जीवन में हर सुख की प्राप्ति करेंगे, हर सुख का भोग करेंगे। आपका बृहस्पति अगर हम देखें तो स्पष्ट तरीके से जो है एक शानदार परिणाम दे रहा है। एक बहुत बड़ा यहाँ पे चतुष्कोण दिखाई दे रहा है। सबसे पहले तो ये ज्ञान का कारक है। आपके अंदर जो है ऐसा नॉलेज रहने वाला है कि उसकी आप टीचिंग तक दे सके। दूसरा, कहीं ना कहीं कुशल प्रशासक के गुण आपके अंदर हैं। आप कुशल प्रशासक होंगे। चाहे कितना भी साधारण घराने में आपने जन्म लिया है तो भी आप अगर नौकरी कर रहे होंगे तो आने वाले समय में अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे और पूरे समाज में सम्मान पाएंगे। ऐसा व्यक्ति पूरे संसार में सम्मान पाता है। इस व्यक्ति की प्रसिद्धि, इस व्यक्ति का व्यक्तित्व जबरदस्त रहने वाला। और कुछ खास क्षेत्र है, शिक्षा का क्षेत्र है, इंजीनियरिंग का क्षेत्र है, चिकित्सा का क्षेत्र है, मैनेजमेंट का क्षेत्र है, वाणिज्य का क्षेत्र है और कानून का क्षेत्र है। इन क्षेत्रों में अगर आप काम करने की कोशिश कर रहे हैं या काम कर रहे हैं तो अत्यंत उच्च पद तक पहुंचेंगे, श्रेष्ठ सफलता को हासिल करेंगे, बहुत बड़ी उन्नति तक आप पहुंच पाएंगे। और ये सुंदर रूप में है बृहस्पति, जगह उभरी हुई है, बहुत श्रेष्ठ जातक रहेंगे। स्वयं तो आपने उन्नति करनी ही करनी है। जो आपसे मन से जुड़ेगा या आपके संसर्ग में किसी भी तरह आएगा उसे भी आप उन्नति करने में सहायता प्रदान करेंगे, सहयोगी की भांति रहेंगे। लेकिन आपके अंदर नॉलेज बहुत अच्छा है, न्यायप्रिय व्यक्तित्व भी रहेगा और सबसे बड़ी बात, अपनी बातों का निर्वहन करने वाले रहेंगे, दूसरों की मदद करने वाले रहेंगे। धार्मिक भावनाएं भी बड़ी मात्रा में आपके अंदर रहेंगी। और देखिएगा किसी भी व्यक्ति का बृहस्पति इस प्रकार से केंद्रवर्ती हो, लग्न का कारक हो, तो ऐसा व्यक्ति विद्वान तो होता है, आत्मज्ञानी भी होता है। आपको आने वाले समय में अपार मान सम्मान मिलेगा, जीवन में बहुत सारा सम्मान मिलेगा। चाहे सड़क का किनारा हो, चाहे महलों की ऊंचाई हो, निश्चित रूप से आपको बहुत बड़ा सम्मान मिलेगा। समस्याएं सबके जीवन में आती हैं, आपके जीवन में भी आएंगी, परिस्थितियां आएंगी, लेकिन कभी भी आपका अनिष्ट नहीं कर पाएंगी। थोड़ी देर परेशान कर सकते हैं, लेकिन जैसे आई है वैसे भी चली जाएंगी। ये बहुत शानदार स्थिति को पैदा कर रहा है। दोस्तों, अगर आप इस हथेली की वीडियो को देख रहे हैं तो आपके लिए एक सूचना देना चाह रहा हूं। यदि आप सामुद्रिक विज्ञान को गहराई से समझना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, चीजों को परखना चाहते हैं और उसकी नॉलेज इकट्ठा करना चाहते हैं, तो हम सामुद्रिक विज्ञान के छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्री बनाते हैं। और चाहे ऐतिहासिक जगह, हिस्टोरिकल पैलेस हो जो धर्म और अध्यात्म के विज्ञान से जुड़ी हुई हो, तो उस स्थान में जाके उसका भी हम शोध करके, और हमने एक नया चैनल आप लोगों के लिए शुरू किया है, दी भास्करा डॉक्यूमेंट्री। उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। आप उस लिंक पे चले जाइएगा, उस वीडियो को वॉच कर लीजिएगा, उन वीडियोज को जो भी आपको अच्छे लगे, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। और अभी तक आपने अगर हमारा वो चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उस तरह से और उससे भी अच्छी शानदार वीडियोज देखने के लिए, समझने के लिए और कुछ सीखने के लिए, नया बिल्कुल अलग, उस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। इससे आपका सहयोग हमारे साथ बना रहेगा और निश्चित ही जो है हमारा काम करने का मनोबल भी बढ़ेगा। तो हम जो है उन जगहों की खोज करके, उन विषयों की खोज करके विस्तृत रूप से आपको बता दिया करेंगे। साथ में जो लोग
हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दे दूंगा, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। समय मिलते ही मैं आपको रिवर्ट भी कर लूँगा और उस डेट को मैं आपका विश्लेषण करके आपको भेज भी दूंगा। यहाँ पे अगर हम देखते हैं, ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है आपकी मिडिल फिंगर की तरफ। धार्मिक भावनाएं आपके अंदर जबरदस्त रूप में रहने वाली हैं। ईश्वर में बहुत अच्छा विश्वास बना रहेगा। कैसी भी परिस्थिति हो, ईश्वर से विश्वास नहीं डगमगाएगा। ये उंगली सीधी है लेकिन इसका हल्का ये पॉइंट गिरा हुआ है इस तरफ, देखिएगा। थोड़ा सा चीज़ों में फोकस बढ़ाने की ज़रूरत है, एकाग्रता बढ़ाने की ज़रूरत है, यहाँ पे दिखाई दे रही है, और मेहनत बढ़ाने की ज़रूरत दिखाई दे रही है। वैसे सही अनुपात में ये खड़ी है। इसका अनुपात कह रहा है कि आपकी जो मानसिक क्षमता है और आपकी जो आध्यात्मिक क्षमता है वो ज़बरदस्त रूप में निखर के आ रही है। इसका लाभ बहुत जल्दी मिलने वाला है। हाँ, स्वाभिमानी रहेंगे, विवेक बहुत अच्छा रहेगा, दूसरों की मदद अच्छी तरह से करेंगे और इसके कारण कहीं ना कहीं प्रसिद्धि की प्राप्ति होगी। नॉलेज बहुत अच्छा रहेगा। भाग्य भी आपका जो है शानदार स्थिति में आ रहा है, सुंदर सुख देने की स्थिति में यहाँ पे दिखाई दे रहा है। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इस उंगली की तरफ, तो यश पाने की इच्छा बहुत ज़्यादा रहेगी, नेम फेम पाने की इच्छा रहेगी और अपने कार्यों में विस्तार पाने की इच्छा भी अच्छी रहेगी। ये इससे बड़ी दिखाई दे रही है, इससे छोटी दिखाई दे रही है। निश्चित तौर पे अगर हम देखते हैं तो हमारा हस्तरेखा का पौराणिक शास्त्र कहता है, अगर आपकी सूर्य की उंगली थोड़ा बड़ी हो, बृहस्पति की उंगली से और मिडिल फिंगर से छोटी हो, तो ऐसा व्यक्ति यशस्वी होता है। आप यश की प्राप्ति करने वाले होंगे, समाज में मान प्रतिष्ठा आपको मिलेगी और सफल जरूर होंगे। दूसरी बात, अगर हम प्रैक्टिकल रूप में देखें तो चीज़ों में जोखिम लेने की क्षमता ज़्यादा रहेगी, रिस्क लेने की क्षमता ज़्यादा रहेगी और उसमें कहीं कोई नुकसान हो भी जाए तो गिरकर पुनः उठने की क्षमता भी आपके अंदर ज़बरदस्त जीवन में बनी रहेगी। लेकिन थोड़ा नेगेटिव प्रभाव भी है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा गैप मिलाने पे दिख रहा है। जब जब शनि 7.5 में होंगे, कुंडली में ढैया में होंगे या वक्री अवस्था में होंगे, तो इसका प्रभाव आपके जीवन पर थोड़ा लंबा और गहरा पड़ेगा। कितना पड़ेगा ये आपके कर्मों के ऊपर डिपेंड रहेगा। ये उंगली पूरी तरह से झुक रखी है इसकी तरफ। धन कमाने की लालच जबरदस्त रहेगी, लेकिन ये इसके पहले पूर्व तक नहीं पहुंच पा रही है। थोड़ा मनी मैनेजमेंट में, कागजों के रख रखाव में, अकाउंटेबिलिटी में और फाइलिंग वगैरह के कामों में कमी भी बनी रहेगी। थोड़ा यहाँ तक नाखून जरूर बढ़ा दें और दिव्य योग ध्यान क्रिया जरूर करें, प्राणायाम मेडिटेशन वगैरह, तो चीज़ें बहुत सुंदर रहेंगी। एक सुखद जीवन जीने की चाह रखने वाला व्यक्तित्व रहेगा, सुखद जीवन जीने के लिए प्रयत्नशील व्यक्तित्व रहेगा। जहाँ इच्छा शक्तियाँ बहुत अच्छी रहेंगी वहीं कार्य के प्रति जिद्द रहेगा और निश्चित रूप से जो है भावुक किस्म का व्यक्तित्व भी रहेगा, दयावान ज़्यादा रहेंगे। तर्क की शक्ति बेहतरीन रहेगी, अपनी बात को लॉजिकल तरीके से रखने में माहिरता हासिल होगी, दूसरों को अपनी बातों को समझाने में सरलता आएगी और ये मानसल भी है, अपने हितों की रक्षा करना भी बेहतरीन तरीके से जानते हैं और आगे इसमें बढ़ोतरी होगी। एक चीज़ का जरा ध्यान रखिएगा, आप अपना नुकसान अपनी जल्दबाजी में लिए गए निर्णयों के कारण कर सकते हैं, तो जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में बहुत बड़ा निर्णय न लें, ये बहुत ज़्यादा नुकसानदेह साबित होगा और इससे जो घर परिवार का सुख है उसमें भी हल्की बाधित ये रहेगा। तो इस चीज़ की ओर थोड़ा सा ध्यान जरूर दें। हृदय की लकीर अगर हम देखते हैं, ये पूरी तरह से जो है आपकी इंडेक्स की फिंगर और मिडिल की फिंगर में जा रही है। इसमें देवगुरु बृहस्पति का, शनि का प्रभाव पड़ रहा है, दोनों का बलाबल आ रहा है। ये स्पष्ट तरीके से बता रहा है कि आपकी जो महत्वाकांक्षा रहेगी वो बहुत बड़े स्तर की रहेगी। आपकी सोच में सकारात्मक ज़्यादा हावी रहेगी,
निरंतर आगे बढ़ने की, अगर मैं कहूँ बहुत आगे बढ़ने की ऐसी सोच आपकी बनी हुई है और बनी रहेगी। इसका फायदा होगा। गुरु का प्रभाव पड़ रहा है जिसके कारण आपकी मन की इच्छा भी एक टॉप लेवल तक पहुंचने की रहेगी, माने अत्यंत उच्च पद तक पहुंचने की रहेगी। और शनि का प्रभाव पड़ रहा है जिसके चलते आगे बढ़ने के लिए आप हिचकिचाएंगे नहीं। एन केन प्रकारेण जो भी आपसे हो जाए उसको आप करेंगे। ये इस प्रकार की चीजों को दिखा रहा है। मस्तिष्क रेखा बड़ी ग्रेट है, बड़ी शानदार स्थिति की दिखाई दे रही है। क्रिएटिविटी आपके अंदर ज़्यादा रहेगा। आपको लंबी और हवाई यात्राओं का निश्चित ही अपने जीवन काल में मौका मिलेगा। एक विवेकवान व्यक्तित्व आपका है। अपने विवेक से हर समय कुछ ना कुछ सोचने वाले व्यक्ति हैं। मस्तिष्क से ज़्यादा कार्य करने वाला करियर आपके लिए लाभदायी रहेगा और जीवन में उच्च पद की प्राप्ति जरूर करेंगे निश्चित रूप से, और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। जीवन की रेखा इस तरह से जाती हुई पीछे की ओर जा रही है। व्यक्तित्व आकर्षणमयी रहेगा, दूसरों को आकर्षित करने वाला रहेगा। अपनी बातों को ऐसे रखेंगे आने वाले समय में कि व्यक्ति प्रभावित होकर जो है कुछ दिन तक आपके प्रभाव में रहेगा। परिवार के प्रति समर्पण बहुत ज़्यादा रहेगा, केयरफुल व्यक्तित्व रहेगा। धार्मिक भावनाएं भी बहुत सुंदर रहेंगी, बहुत अच्छी रहेंगी। धर्म और अध्यात्म में भी काफ़ी रुचि बनेगी और इसका लाभ आपको प्राप्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक रेखा इस तरह से जाती हुई दिख रही है, एक रेखा इस प्रकार से दिख रही है। बुढ़ापे में भी इतना पैसा आपके पास रहेगा कि अचल संपत्ति का बहुत बड़ा लाभ आपको होगा। धीरे धीरे जैसे जैसे ये रेखा स्पष्ट और सुंदर होती जाएगी, व्यापार की जो क्षमता है, जो समझ है, वो आपके अंदर जबरदस्त रूप में कूट कूट कर भरी हुई है ऐसा प्रतीत होगा। दूसरी बात, आयुष आपका बहुत अच्छा रहेगा। सफलता जीवन में मिलनी ही मिलनी है, उसका ये स्रोत है। और जीवन में हो सकता है नौकरी के अलावा कहीं ना कहीं व्यापार में भी जा सकते हैं, इसकी भी संभावना है, लेकिन नौकरी रहेगी ज़्यादा फायदेमंद। ठीक है ना। हाँ, बोलने के ढंग के कारण चीज़ों में बढ़ोतरी होगी, धन का प्रबंधन बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे जैसे इस रेखा का प्रभाव पड़ेगा अच्छी चीज़ें तो मिलेंगी, लेकिन पेट से संबंधित रोग भी ये आपको देगी। उससे आपको संभल के जो है अपने जीवन काल में चलना होगा। अंगूठे के नीचे का भाग शुक्र का पर्व, अपने को मेंटेन रखना, अपनी पर्सनालिटी पर ध्यान देना, अपने को सज संवार कर रखना, ये चीज़ें ज़्यादा रहेंगी। नई चीज़ों के प्रति बहुत ज़्यादा रुझान बनेगा, नए फैशन के प्रति, नए कपड़ों के प्रति, मार्केट में नई चीज़ों के प्रति, लग्जरी लाइफ की तरफ बहुत ज़्यादा आकर्षित रहेंगे और इसको पाने के लिए प्रयत्न बहुत ज़्यादा करेंगे। खूबसूरत चीज़ों पे ज़्यादा मोह रहेगा और अपने से विपरीत के प्रति भी कहीं ना कहीं जो है उस नज़रिए से तो नहीं, लेकिन कहीं ना कहीं खूबसूरती की तरफ आकर्षित रहेंगे। हाँ, आपको ये चमक देगा, चकाचौंध देगा और नाम और यश भी बढ़ाएगा। निम्न मंगल और हम उच्च मंगल की बात करें तो पराक्रम बहुत अच्छा दिखाई दे रहा है। एनर्जेटिक स्वभाव बना हुआ यहाँ पे दिखाई दे रहा है, इसका फायदा होगा। बृहस्पति की हमने बात कर ली। शनि की अगर हम बात करें तो ऐसा व्यक्ति जिस काम के प्रति डूब जाता है तो फिर बहुत ज़्यादा डूबा रहता है, लेकिन थोड़ा सा शनि बीच बीच में परेशान कर सकता है, तो थोड़ा शनि का उपाय जरूर करें। यहाँ पे अगर हम सूर्य की स्थिति देखें, धीरे धीरे अच्छी स्थिति में आ रहा है। अगर ज़्यादा मेहनत करते हैं, चीज़ों में फोकस रखते हैं, तो जहाँ आर्थिक स्थिति अच्छी होगी अपने कार्यों में ज़्यादा विस्तार मिलेगा। छोटा काम भी करेंगे तो नेम फेम पाने की इच्छा ज़्यादा रहेगी। हर प्रकार की परिस्थितियों को भली भांति समझने वाला व्यक्तित्व बना रहेगा। योजना बनाकर चलेंगे और उन योजनाओं में सफल भी होंगे। जो कार्य आप प्रारंभ एक बार कर लें, अधूरे में कभी नहीं छोड़ेंगे, उसे पूरा करेंगे और ये क्वालिटी आपकी आने वाले समय में आपका बहुत साथ निभाएगी।
मनोवैज्ञानिक के क्षेत्र में भी बहुत बड़ी प्रसिद्धि को हासिल करेंगे। सामने वाले को किस प्रकार से प्रभावित करना है अच्छी तरह से जानेंगे। कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत शानदार रहेंगी। तन की सुंदरता भी बहुत खूबसूरत रहेगी। और व्यापार से संबंधित कार्यों में जिसमें बोलने से ज़्यादा काम चलता हो, ये कार्य आपके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेंगे। चंद्रमा की स्थिति देखें, अभी चंद्रमा की स्थिति बहुत अच्छी है, आगे भी ये बनी रही तो बहुत सुंदर होता है। देखिए हथेली में वार्षिक वर्षफल लगता है। 6 महीने में हमारी छोटी छोटी रेखाएं, उनमें बनने वाला चिन्ह बदल जाता है। और साल भर में पर्वतों की स्थिति, ठीक है ना। और अगर हम देखें तो कुछ चिन्ह और छोटी रेखाएं प्रबल होती हैं या कमजोर हो जाती हैं। तो ये कहेंगे हम पूरा जीवन का हम पूरा जो है अभी बता दें तो वो संभव नहीं होता। हथेली की रेखाएं चेंज होती हैं, पर्वतों की स्थिति चेंज होती है, कलर चेंज होता है। तो उस हिसाब से वो हर साल का अपना अलग चीज़ें बताना शुरू कर लेता है। जैसे जन्म पत्री को वर्षफल लगाते हैं ना, हर वर्ष दिखानी पड़ती है, वैसे हथेली का भी मामला बनता है। तो 2.5 सालों तक तो ये यही चीज़ें रख रहा है, उसके बाद हल्का बदलाव करेगा, लेकिन अच्छा देगा ये भी दिखाई दे रहा है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा मजबूत रहेंगे, कॉन्फिडेंस लेवल आपका अच्छा रहेगा। शरीर में कितनी भी समस्या आ जाए मन मजबूत रहेगा। और शरीर का हार्मोनल सिस्टम भी आपका बढ़िया रहने वाला है। चंद्रमा आपका अच्छा है, क्रिएटिविटी बहुत अच्छी रहेगी, क्रिएटिव रहेंगे। और माँ होंगी तो माँ का सुख, माँ का आशीर्वाद बहुत फलित रहेगा। चंद्रमा हथेली में बेहतरीन है, सुंदर और खूबसूरत है। तो सकारात्मक सोच बहुत शानदार रहेगी, छल कपट से बहुत दूर रहेंगे, तन से सुंदर तो हैं, मन से भी सुंदर रहेंगे। और आने वाले समय में महिलाओं का सहयोग भी अच्छा मिलेगा। अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हथेली का पूरा विश्लेषण करके आपको बता दिया है। बस मैं एक ही 2 क्रियाएं आपको दे रहा हूं, केवल दिव्य सूर्य क्रिया, दिव्य योग ध्यान क्रिया। आपको उपाय की जरूरत नहीं है, तो वो आप करेंगे तो चीजें बैलेंस रहेंगी, अच्छा फल देने वाले रहेंगे। इस वीडियो में बस इतना ही। एक नई वीडियो के साथ पुनः उपस्थित होऊंगा, तब तक के लिए नमस्कार।